टाइटल: चिन टपाक डम डम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा संगीतकार रहता था। उसका नाम था रघु। रघु को संगीत से बहुत प्यार था और वह रोजाना अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर अपनी पुरानी बांसुरी बजाया करता था। उसके बांसुरी से निकलने वाली मधुर धुनें पूरे गांव को मंत्र मुग्ध कर देती थीं। गांव के बच्चे रघु को बहुत पसंद करते थे। जब भी वे खेलते खेलते थक जाते, वे रघु के पास आ जाते और उसकी बांसुरी की धुनों में खो जाते। रघु भी बच्चों के साथ खूब हंसी मजाक करता और उन्हें कहानियां सुनाया करता था। एक दिन रघु ने बच्चों को एक नई कहानी सुनाने का वादा किया। बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से रघु का घेराव किया और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। रघु ने अपनी बांसुरी उठाई और बजाते हुए कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, रघु ने कहा। एक राजकुमार था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को संगीत से बहुत लगाव था और वह हमेशा नई नई धुनें सीखने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक जादुई बांसुरी है जो चिन्न टपाक डम डम नामक धुन बजाती है। इस बांसुरी की धुन सुनने वाला हर व्यक्ति खुशी और आनंद से भर जाता था। बच्चों ने एक साथ पूछा, फिर क्या हुआ? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जादुई बांसुरी को ढूंढ कर रहेगा। उसने अपने सफर की शुरुआत की और कई जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। अंत में उसे एक वृद्ध साधु मिला जिसने उसे बताया कि जादुई बांसुरी एक गुप्त गुफा में छुपी हुई है। लेकिन उस गुफा में जाने के लिए अर्जुन को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। बच्चे और भी अधिक रोमांचित हो गए और आगे की कहानी सुनने के लिए अधीर हो गए। पहली परीक्षा थी धैर्य की। रघु ने कहा, अर्जुन को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना था जहां बर्फ और तूफान का कहर था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और धैर्यपूर्वक चोटी पर पहुंचा। दूसरी परीक्षा थी साहस की। उसे एक गहरे और खतरनाक जंगल से गुजरना था जहां जंगली जानवरों का डर था। अर्जुन ने अपने साहस का परिचय दिया और बिना डरे जंगल को पार कर लिया। अंतिम परीक्षा थी बुद्धिमानी की। उसे एक पुरानी पांडुलिपि में छुपे हुए संकेतों को समझना था जिससे गुफा का रास्ता पता चलता था। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया और गुफा का रास्ता ढूंढ निकाला। जब अर्जुन गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि बांसुरी एक चमचमाते पत्थर के ऊपर रखी हुई है। उसने धीरे से बांसुरी उठाई और चीन टपक दम दम की धुन बजानी शुरू की। उसकी धुन सुनते ही गुफा में रोशनी फैल गई और चारों ओर खुशियां फैल गईं। रघु ने कहानी खत्म की और अपनी बांसुरी पर चीन टपक दम दम की धुन बजाई। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे और वे तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद बच्चे चिन टपाक डम डम की धुन गुनगुनाते हुए अपने अपने घरों को लौटे और रघु की कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। रघु की बांसुरी की धुनों ने गांव को हमेशा के लिए खुशी और आनंद से भर दिया। उसकी कहानियां और संगीत गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई और रघु का नाम हमेशा के लिए यादगार बन गया।